हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैनेत अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम लेकर आए हैं 19 मार्च 2023। 19 मार्च 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और सभी क्वेश्चनों से रिलेटेड फैक्ट भी बताए गए हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हमने आपसे एक कल टेस्ट क्वेश्चन पूछा था जिसका अधिकतर लोगों ने आंसर सही दिया है। क्वेश्चन क्या था? स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो महिला साक्षरता दर में स्वतंत्रता के बाद कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है? तो 68% की वृद्धि आई है। और स्वतंत्रता के समय महिला साक्षरता कितनी प्रतिशत थी? 9% थी। और वर्तमान में कितनी प्रतिशत है? वर्तमान में 77% है। टोटल 68% की वृद्धि दर्ज की गई है। और आज के लिए आपका टेस्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी वायुसेना के सहायक सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमेरिकी वायुसेना के सहायक सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही साथ इससे जुड़ी जितनी भी जानकारी हो सकती है सभी को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं 19 मार्च 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के 26वें सत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के 26वें सत्र का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के 26वें दीक्षांत समारोह का उद्घाटन किया है। उन्होंने नई दिल्ली में समकालीन जीवन शैली में तृण धन बाजरा का उपयोग विषय पर 8वें राष्ट्रीय संगोष्ठी का भी उद्घाटन किया। इस सत्र में आयुर्वेदिक पद्धतियों के आधार पर अधिक से अधिक मामलों की रिपोर्ट के दस्तावेज और प्रकाशित करने के तरीकों पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस INS को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है? तो प्रेसिडेंट कलर से किस INS को सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है INS द्रोणाचार्य। INS द्रोणाचार्य को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोच्चि में INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है। प्रेसिडेंट कलर राष्ट्रपति द्वारा किसी यूनिट को राष्ट्र की असाधारण सेवा के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। INS द्रोणाचार्य सागर प्रहरी बल के प्रशिक्षण का नोडल केंद्र और कई हिंद महासागर क्षेत्र देशों के प्रशिक्षण केंद्र के लिए नौसेना का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए आयुष मंत्रालय और किस मंत्रालय के बीच समझौता हुआ है? तो युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए आयुष मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच समझौता हुआ है। आयुष मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कौशल विकास द्वारा ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत आयुष स्वास्थ्य प्रणाली के लिए ग्रामीण गरीब युवाओं और महिला को प्रशिक्षण देने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह स्वरोजगार और कौशल विकास में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को भी सशक्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देश भर में क्षय रोग टीवी जागरूकता संदेशों वाले 75 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किसके द्वारा किया गया है?
तो टीवी जागरूकता संदेशों के 75 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर किसके द्वारा रवाना किया गया है? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा इनको रवाना किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में देश भर में 6 रोग टीबी जागरूकता संदेशों वाले 75 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वर्तमान में 71,000 निक्षय मित्र पोषण संबंधी सहायता के माध्यम से 10 लाख से अधिक टीबी रोगियों को सहायता कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत टीबी रोगियों को पोषाहार की टोकरी भी वितरित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लो ऑर्बिट कनेक्टिविटी के लिए वनवेव ने किसके साथ मिलकर 36 उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो लो ऑर्बिट कनेक्टिविटी के लिए वनवेव ने किसके साथ मिलकर 36 उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो यह इसरो और वनवेव द्वारा 36 उपग्रह लो ऑर्बिट कनेक्टिविटी के लिए लॉन्च किए गए हैं। वनवेव लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह कंपनी 26 मार्च 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ 36 उपग्रह लॉन्च करेगा। लॉन्च का उद्देश्य पहली पीढ़ी के लो अर्थ ऑर्बिट तारामंडल को पूरा करना और 2023 में वैश्विक कवरेज को शुरू करना है। यह मिशन यूके और भारत के बीच सहयोग से भारत से वनवेव की दूसरी उपग्रह तैनाती को चिन्हित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। टीसीएस के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो टीसीएस के नए एमडी और सीईओ बने हैं के कृतिवासन टीसीएस के नए एमडी और सीईओ बने हैं। भारतीय सॉफ्टवेयर सेवा प्रदाता कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस ने 16 मार्च 2023 को घोषणा की है कि टीसीएस के एमडी और सीईओ राजेश गोपीनाथन ने अपना इस्तीफा दे दिया है। टीसीएस बोर्ड ने के कृतिवासन को 16 मार्च 2023 से प्रभावी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नामित किया है। गोपीनाथन ने कंपनी के साथ 22 वर्षों तक कार्य किया और कंपनी के एमडी और सीईओ के पद पर वह 6 वर्ष कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो चरण 4 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 18 मार्च 2023 को कर्नाटक में सागर परिक्रमा के 4थे चरण का उद्घाटन किया है। यह 18 मार्च 2023 को उत्तर कन्नड़ और 19 मार्च 2023 को उडुपी और इसके बाद दक्षिण कन्नड़ में आयोजित होगी। इसका उद्देश्य मछुआरों और अन्य हितधारकों के मुद्दों को हल करना और विभिन्न मात्स्यिकी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से उनके आर्थिक उत्थान की सुविधा प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सीआईएसएफ में कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो सीआईएसएफ में अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो 10% आरक्षण की घोषणा की है पूर्व अग्निवीरों के लिए सीआईएसएफ में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 17 मार्च 2023 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। पूर्व अग्निवीरों की
ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी और उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट मिलेगी। अधिसूचना के अनुसार अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023। गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से शशिकांत दास को सम्मानित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास को 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यूक्रेन में युद्ध के कारण महामारी और मुद्रास्फीति सहित कई संकटों के बावजूद वित्तीय बाजारों को चलाने के लिए पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत और श्रीलंका ने जेफरी बावा प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो भारत और श्रीलंका ने जेफरी बावा प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट और श्रीलंका के उच्चायोग ने 17 मार्च 2023 को जेफरी बावा इट इज़ एसेंशियल टू वी दे प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। भारत और श्रीलंका राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह आयोजन दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम का जश्न मना रहा है। बावा अभिलेखागार में 120 से अधिक दस्तावेज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा को कितनेवीं बार दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डे को कितनीवीं बार दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो 5वीं बार इंदिरा गांधी हवाई अड्डे ने 5वीं बार दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन रेटिंग संगठन स्काई ट्रैक्स द्वारा भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को 2023 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में नामित किया गया था। इसके बाद दोहा हमद हवाई अड्डे का स्थान है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली हवाई अड्डे दुनिया भर के शीर्ष 50 हवाई अड्डों में से शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। लक्सर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड। लक्सर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड लक्सर की जो पेन आती है और पेन के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो लक्सर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विराट कोहली। लक्सर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने 17 मार्च 2023 को क्रिकेटर विराट कोहली को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। वह स्टेशनरी रेंज में इसके उत्पादों को प्रदर्शित करेंगे। लक्सर में बेहतरीन लेखन प्रदर्शनी के लिए सर्वश्रेष्ठ जर्मन इंजीनियरिंग प्रदान करने के लिए जर्मन पेन कंपनी श्नाइडर के साथ भी भागीदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एफएसआईवी द्वारा यूको बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसकी सिफारिश की है? तो एफएसआईवी ने यूको बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसकी सिफारिश की है? तो अश्वनी कुमार की सिफारिश एफएसआईवी द्वारा की गई है। वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो एफएसआईवी ने यूको बैंक के प्रबंधक निदेशक और पद के लिए इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक अश्वनी कुमार के नाम की सिफारिश की है। इंडियन बैंक में शामिल होने से पहले कुमार पंजाब नेशनल बैंक के मुंबई क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। एफएसआईवी का नेतृत्व कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के पूर्व सचिव भानु प्रताप शर्मा करते हैं। यूको बैंक का आदर्श वाक्य है ऑनर्स योर ट्रस्ट। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है।
यूको बैंक के CEO अभी हैं श्री श्यामा शंकर प्रसाद। अभी सिफारिश की है अश्वनी कुमार के नाम की। इसके संस्थापक है घनश्याम दास बिड़ला। इसकी स्थापना 6 जनवरी 1943 को कोलकाता में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पाक जलडमरू को सबसे तेजी से पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पाक जलडमरू को सर्वाधिक तेजी से पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो बने हैं शंपन्न रमेश। शंपन्न रमेश पाक जलडमरू को सर्वाधिक तेज पार करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तैराक शंपन्न रमेश सोलार 17 मार्च 2023 को श्रीलंका के तलाईमन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक जलडमरू को अंडर 21 समूह में सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने 29 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे 30 मिनट में पूरी करके यह रिकॉर्ड बनाया है। पिछला रिकॉर्ड 8 घंटे 26 मिनट का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। संयुक्त सैन्य अभ्यास सी ड्रैगन 23। संयुक्त सैन्य अभ्यास सी ड्रैगन 23 भारत और किस देश के मध्य शुरू हुआ है? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास सी ड्रैगन भारत और अमेरिका के मध्य शुरू हुआ है। भारतीय नौसेना का एक P-81 विमान 15 से 30 मार्च 2023 को यूनाइटेड स्टेट नेवी द्वारा आयोजित अभ्यास सी ड्रैगन 2023 में भाग लेने के लिए 15 मार्च को गुआम अमेरिका पहुंचा है। यह लंबी दूरी की समुद्री टोही ASW विमान के लिए पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास का तीसरा संस्करण है। यह भाग लेने वाले देशों के बीच समन्वित पनडुब्बी रोधी युद्ध पर केंद्रित है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे जैनित अकेडमी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होता रहे। जय हिंद, जय भारत।